जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन विचार मंच अररिया लोकसभा चुनाव में अपने टीम के साथ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर जगह घूम रही है। इसी दरमियान हम लोग अररिया के मशहूर मौलाना नबी हसन साहब के पास पहुंचे हैं। उनसे बात कीजिए। महागठबंधन से जनाब साबिक मंत्री शाहनवाज आलम साहब को टिकट मिला है। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला उनको कामयाब बनाए और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनके हक में वोट डालें हम लोग। मेरा नाम नबी हसन है। हमारी इब्तदाई तालीम मोहम्मदिया मदरसा में हुई है और उनके बाद फिर वहीं से हम तो फिर मोहम्मदिया स्टेट से ही हम सहारनपुर गए और वहाँ फजीलत तक तालीम हासिल की। उनके बाद वहाँ पढ़ाया 2 साल और उसके बाद से फिर हम ये 82 से लेके अब तक हम अपने इलाके ही में काम कर रहे हैं। और हमारे इस इलाके में पूरे इलाके नेपाल की तराई से लेकर कटिहार तक में तालीम के मैदान में हम लोग बहुत पीछे हैं। भले लोग शोर मचा रहे हैं तालीमी बेदारी तालीमी बेदारी नहीं आई है, डिग्री बेदारी आई है। लोग डिग्री हासिल करने के लिए तो भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन तालीम और तालीमी सलाहियत नहीं आ रही है। उसका नतीजा ये है कि समाज के अंदर कोई बेहतर सोच पैदा नहीं हो रहा है, तामीरी सोच पैदा नहीं हो रहा है, तामीरी ख्यालात लोगों के जहन में नहीं आ रहे हैं। इनके मुकाबले में, तामीर के मुकाबले में तखरीब है। तो इस समाज के अंदर तखरीबी कार्रवाई, तखरीबी मिजाज, तखरीबी जहन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि तालीमी सलाहियत पैदा की जाए, तालीम हासिल की जाए। जब तालीम हासिल करेंगे, सलाहियत हासिल करेंगे तो डिग्री तो मिल ही जाएगी। जब डिग्री होगी तो मुलाजमत भी मिलेगी। अब यहाँ ये हो गया कि सिर्फ डिग्री हासिल करो, मुलाजमत पाओ, ये हो गया है मिजाज, जिसकी वजह से सलाहियत ख़त्म हो रही है। जैसा कि अभी हमें मालूम चला कि आपने बैरगाछी मदरसा और जीरो माइल मदरसा को कायम किया था, इसके बारे में कुछ? जी हाँ, ये तो इब्तदाई बिल्कुल, क्योंकि हमारे हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हमें हुक्म दिया था कि तुम अपने इलाके में काम करो, तुम्हारे इलाके में बड़ी शदीद ज़रूरत है। और उनका हुक्म था, इसलिए हम अपने इलाके ही में आए और काम शुरू किया। लेकिन यहाँ काम करने वालों की कोई कदरदानी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है और कोई एहतराम नहीं है। और आपको साफ अल्फाज में बता दूं मैं कि हमारे इस इलाके में जितने भी कौमी मिल्ली तालीमी दरसगाहें हैं और उसमें कमेटियां हैं, ये कमेटी का मतलब ये होता है कि तालीमी इदारे के मालियात को अपने ज़ाती मसरफ में इस्तेमाल करना और लूट खसोट करना, जिसकी वजह से कोई इदारा, मेयारी इदारा कायम नहीं हो सका, तालीम नहीं हो मजबूत हो सकी, तरबियत का कोई नज़्म नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सलाहियत पैदा नहीं हो पाई। बाकिरदार और सालेह अफराद की हमारे यहाँ बड़ी कमी है। ऐसे में सर, आपके जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में आप लोग जो है कि मुस्लिम समाज से आते हैं, तो ऐसे में आपका जो किसके तरफ रुझान जा रहा है अररिया लोग? ये चुनाव, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको चाहेंगे वो इक़्तिदार में आएंगे, जिनको नहीं चाहेंगे इक़्तिदार में नहीं है। फैसला वहाँ से होता है, ज़मीन पर से और नाफिज होता है। हम सब लोगों की कोशिश ये हो कि ऐसे लोग मुंतखब हों जो मुल्क की तामीर करें, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में मोहब्बत बढ़े, नफ़रत ख़त्म हो और जो ज़रूरियात हैं उस ज़रूरियात के मुताबिक जो बढ़ चढ़ कर काम कर सकें, उनको हम लोग चुनेंगे इंशाअल्लाह। लोकसभा से आप किनको देख रहे हैं? अररिया लोकसभा का हाल
आपको एक मिसाल हम देते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक अजगरा धार है। 2014 में तस्लीमुद्दीन के हाथ से वो पुल की बुनियाद रखी गई थी। वो पुल का पाया खड़ा है और आज तक वो जूं के तू है। ना तो अररिया एमपी को कभी जरूरत पड़ी और सोच में आया, ख्याल आया कि उस पुल को क्या होना चाहिए, क्या टेक्निकल परेशानी है, क्या मसला है, वो पुल को बनना चाहिए। और वो इत्तेफाक से जोकी हल्के में पड़ता है। न जोकी के एमएलए को इस बात का ख्याल आया और न वो ज़रूरत महसूस किया कि उस पुल के सिलसिले में कुछ सोचा जाए, जबकि उस पुल की अहमियत ये है कि ये जो पीछे पीडब्ल्यूडी की रोड देख रहे हैं आप मदरसे के पीछे, ये डायरेक्ट अमौर जाके जोड़ती है रोड। तो अगर ये पुल बन जाए, इनकी तामीर हो जाए, तो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी, एक दुनिया आबाद है जिसको सहूलत होगी अररिया हेडक्वार्टर्स आने जाने की। और जबकि बारिश शुरू होती ही, सैलाब का ज़माना आते ही लोग तकरीबन 6 किलोमीटर मज़ीद मसाफत तय करते हैं, जबकि इस तरफ से ये पुल अगर तामीर हो जाती है तो 6 किलोमीटर का वक्त ज़ाया नहीं होगा, पैसा खर्चा नहीं होगा, हेडक्वार्टर सीधे जीत जाएंगे। ये हालात हैं। इस तरह के बहुत सी जगहों में है जहां ज़रूरत है, वहां प्रतिनिधि की अपना एक उनकी ज़रूरत है और उसको देखना चाहिए कि आवाम ने हमें मुंतखब किया है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूर्ति करें। ऐसे में आपके यहाँ पे अभी तस्लीमुद्दीन विचार मंच के अध्यक्ष आए हुए हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तस्लीमुद्दीन विचार मंच के जो अध्यक्ष जनाब बाबू गुफरान अहमद साहब हैं, अभी इनसे हमारी बातचीत हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि ये आगे बढ़ रहे हैं। हम इनके लिए दुआ करेंगे। हमारी ज़रूरत है और इलाके की ज़रूरत है कि ये आगे बढ़ें और अपने पकड़ को मजबूती बनाएं, अपने किरदार को बनाएं। किरदार के बुनियाद पर आदमी की शनाख्त होती है। तो इसलिए हम इसके लिए ये कोशिश करेंगे और हम कहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें और हम लोग पीछे से आपके लिए दुआ करते हैं और जहाँ तक जो मुमकिन हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे ताकि आप मंजिल को छू सकें। हम लोग तो यहाँ तो ज़्यादातर ये है कि महागठबंधन की तरफ ही है, मांग तो इसलिए कि इसका वजह रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि ये माइनॉरिटी एरिया है, रीज़न ये है कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर लोग परेशान, बेरोज़गारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, ना सरकारी नौकरी मिल रहा है, ना प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। इस चक्कर में लोग महागठबंधन को, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि मतलब संविधान को बदलने के लिए। सबसे बड़ा चक्कर ये है कि सब सोच रहे हैं अगर संविधान ही बदल दी जाए, उसके चक्कर में वो है कि संविधान को बचाना है, मेन वो है। अच्छा, मौजूदा वक्त में जो बीजेपी का सांसद है यहाँ पे, हाँ, क्या इनके द्वारा कार्य किया गया है कि नहीं किया गया? क्या कैसा कार्य रहा उनका? कहाँ, हम लोग तो कभी मुलाकात भी नहीं होती, भेंट भाट भी नहीं होती। अररिया में विकास हुआ कि नहीं? अररिया में विकास इतना हुआ कि एक भी नगर निगम में एक भी वो नहीं है, टॉयलेट नहीं है। पूरे अररिया मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से एक भी टॉयलेट नहीं है, यही विकास हुआ है, देख लीजिए। सड़क पुल पुलिया काम हुआ है यहाँ पे? कहाँ उतना कुछ, वो तो जो गवर्नमेंट का जो है, वो जो रेगुलर जो होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन स्पेशली कुछ नहीं होना, कोई तो नहीं हुआ ऐसा। आपका क्या नाम? मेरा नाम तनवीर अहमद हुआ। कहाँ से? हम लोग अररिया लोकसभा से हैं। हम लोग तो शाहनवाज की तरफ ही है, महागठबंधन की तरफ। क्यों जा रहे हैं महागठबंधन की? क्योंकि ये लोग विकास और क्या कहते हैं रोजगार के बारे में बात कर रहा है। ये जो 10 साल से मतलब एनडीए का सरकार था, यहाँ पे कोई ख़ास विकास नहीं हुआ, रोजगार का तो कोई ये है ही नहीं, और इसलिए तेजस्वी पे हम अभी लोग। लगातार हम देख रहे हैं 5 साल से बीजेपी का सांसद अररिया में है और यहाँ पे जो कि प्रधानमंत्री आके बोल रहा है कि बहुत सारा घुसपैठिया यहाँ पे बसा हुआ है। क्या यहाँ पे घुसपैठिया बसा हुआ है? क्या यहाँ पे है आप लोगों को आइडिया कुछ? नहीं, यहाँ तो सांसद हैं लेकिन आज तक हम लोग तो नज़र ही नहीं आया है।
कभी किसी ने। प्रधानमंत्री जो घुसपैठी की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, क्या सच्चाई है इसमें, क्या सच्चाई है? नहीं, यहाँ तो कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सरासर झूठ है, कोई सच्चाई नहीं इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नोमान आलम। अभी वर्चस्व जो शाहनवाज का है, किस पार्टी से है? राजद से है। तो क्या लगता है इस अररिया लोकसभा क्षेत्र में हाँ। पहले से जो है कि यहाँ पे बीजेपी की जो है कि हाँ। सांसद है, कार्य किया था कि नहीं किया था? हाँ, नहीं ज़्यादा तो उम्मीद है, वर्चस्व है शाहनवाज का जो है। मतलब वो प्रदीप कुमार जो थे हाँ। बीजेपी का सांसद, कार्य किए कुछ अररिया में, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं। मोदी सरकार लगातार जो है कि अररिया में आके सभाएं कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है इस बार नहीं, कोई खास बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है? कोई होने वाला नहीं। क्या आप लोग तस्लीमुद्दीन साहब के साथी रहे होंगे, तो उनके कार्यकाल में अररिया का कैसा विकास हो रहा था? अररिया अब उसमें उस जमाने में काम हुआ था जो, बहुत ज़्यादा काम हुआ। बहुत ज़्यादा काम हुआ था। तो इस बार आप लोग महागठबंधन के साथ हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी हफीजुर रहमान।